टारगेट बताने वाले आ जाते हैं, उसके अच्छी अच्छी गुण दिखाने वाले आ जाते हैं, सब आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो दो तरीके से एक चीज़ समझना आप, जब भी कोई न्यूज़ में किसी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, ये तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर टैक्स मैको रेल की। सर देखो सर, ये आज शेयर काफ़ी फोकस में रहा है और काफ़ी शेयर ने आज 15 से 16-17 रुपये तक के भी आज उछाल दिखाए हैं। और जहां दूसरी तरफ कंपनियां रेलवे की गिरती जा रही हैं, जहां IRFC, RVNL, टीकमगढ़ और दूसरा आपको IRCTC और अन्य शेयर इस तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिले, पर ये शेयर जो है इसने आज कमाल कर दिया। और टैक्स मैको रेल के ऊपर कल मैंने आपके लिए सार्थक बाज़ार से में भी वीडियो बनाई है। देखो सर, मेरा जो भी काम आपके लिए हो रहा है वो पूरी ईमानदारी से हो रहा है, और अगर मैंने कल इसकी वीडियो बनाई है तो वो पूरे फैक्ट के अनुसार ही बनाई है। ऐसा कोई भी उद्देश्य मेरा कभी नहीं होता कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो उसके कोई मतलब ना हो कि बेवजह मैंने वीडियो बना दिया आपके लिए। तो मेरा जो भी मकसद रहेगा वो हमेशा खुद को सिखाना और दूसरों को उस चीज़ से उभारना है, क्योंकि जब तक कि हम कुछ बारीकियां नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो जहां रेलवे के अन्य शेयर गिर रहे थे, आज ये शेयर ऊंचाई हो जाता हुआ आपको देखने को मिला। वैसे जैसे कल एक परसों की रिजल्ट, जैसे बजट के ऊपर नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपनी एक बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की थी। कल मैंने आपको बताया था, उसके अंदर बजट में टैक्स मैको रेल को फ़ायदा होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि रोलिंग स्टॉक के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा सरकार चाह रही है और अन्य कोई ऐसा फेरबदल नहीं हुआ है। यानी कि रोलिंग स्टॉक वाले शेयरों के अंदर तेज़ी के संकेत उन्होंने बताए, जिसके अंदर साफ साफ टैक्स मैको रेल था, है ना सर। ये तो आज इसकी बात थी कि भाई चलो तेज़ी आई नहीं आई, इस वजह से आई नहीं आई, लेकिन एक जो तेज़ी का कारण लग रहा है, देखो सर, ये आपको एक चीज़ बता दूं कि टैक्स मैको जो रेल है, आपको पता है कि सील वैगन जो होते हैं, रोलिंग स्टॉक या वैगन यानी कि मालगाड़ी के जो डब्बे होते हैं, उसका काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। दूसरा, ये अपने विस्तार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, चाहे वो पश्चिम भारत की तरफ हो, और इसे अपने पश्चिम भारत की तरफ बढ़ाने का एक अनूठा काम भी इसने कर लिया है, जो आज एक न्यूज़ निकल कर आई है। सर टैक्स मैको ने सर एक अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी, और वो है जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की, जो वैगन का निर्माण करती है, इंजीनियरिंग का वर्क करती है और इस तरीके के वैगन के डिज़ाइन में भी वर्क करती है। तो जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने अधिग्रहण करने के लिए 615 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की मंजूरी इनको मिल गई है। अब इस मंजूरी को ये करीब 57 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, या फिर पार्टियों के साथ आपस में बैठकर जिस भी दिन होगा ये करेंगे। यानी कि हमारे सामने इन्होंने एक चीज़ रख दी कि जो ये अपना अधिग्रहण इस तरीके से करेंगे, ये अपनी दिशा को एक तो पश्चिम भारत की तरफ बढ़ा देंगे, दूसरा निर्यात की स्थितियाँ, तीसरा देश के अंदर जिस तरीके से रोलिंग स्टॉक के जो शेयर हैं, जैसे वैगन, इस तरीके की चीज़ों के साथ और अन्य और इस तरीके के उत्पाद जो रोलिंग स्टॉक में आते हैं, उसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये इसका अधिग्रहण है। तो यानी कि ये इसकी क्षमता को, अगर ये अधिग्रहण हो जाता है तो ये बढ़ाएगा, और ये तेज़ी आज आपको देखने को भी मिल गई है। माल ढुलाई स्टॉक के नेतृत्व की तरफ भी ये बढ़ती हुई कंपनी दिख रही है, और इसके लिए इसने 615 करोड़ का अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी। देखो सर, ये एक चीज़ बताऊं, जो कंपनी इस तरीके से अपना अच्छा काम तो एक करती है, दूसरी कंपनियों को अधिग्रहण करके अपनी क्षमता को बढ़ाती है, तो लाजमी हमारे लिए एक होल्ड वाला शेयर या फिर उसकी रणनीति जैसे बैलेंस शीट में नज़र आएगी। अभी इसका रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, वैसे जो पहले रिजल्ट हैं इसके जो सारे पॉजिटिव है हमारे सामने, और ये शेयर मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये कंपनी अपने बारे में बता रही है, वहाँ से ये एक पॉजिटिव संकेतों के साथ ही लग रहा है ना। थोड़ा सा ये भी आज आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स मैको रेल में आई तेज़ी, और ये मुझे लग रहा है कि जो ये अधिग्रहण की चीज़ें थे इस कारण आई है। देखो सर, एक बात थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं सुजलोन एनर्जी के बारे में। सुजलोन एनर्जी के अंदर तूफ़ानी तेज़ी आ रही है, और तूफ़ानी तेज़ी के अनुसार JM फाइनेंशियल ने इसके टारगेट बढ़ा दिए हैं। अब उन्होंने इसके टारगेट जो कर दिए हैं करीब 71 रुपये, यानी कि 71 रुपीज़ के टारगेट JM फाइनेंशियल के सुजलोन एनर्जी के आ गए। देखो सर, जब भी शेयर कंपनी या कोई भी चीज़ तेज़ी के संकेतों में होती है तो उसके फिर टारगेट बताने वाले आ जाते हैं, उसके अच्छी अच्छी गुण दिखाने वाले आ जाते हैं,
सब आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो दो तरीके से एक चीज़ समझना आप, जब भी कोई न्यूज़ में किसी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, ये तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म है जीएम फाइनेंसर या अन्य कोई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा किसी के ऊपर टारगेट आते हैं, अगर वो अचीव हो जाते हैं तो वो न्यूज़ आपको दिखती रहेगी। अगर वो अचीव नहीं होते, उससे भी बहुत नीचे गिर जाता है, तो फिर वो दिखता ही नहीं कि इन्होंने ये बताया था। भैया ये भी तो हमें बताना चाहिए ना कि अगर कोई हमें टारगेट बता के चला गया और वो टारगेट हुए ही नहीं, उल्टा 10-20 रुपये और शेयर गिर गया, तो तब भी आना चाहिए कि भैया थोड़ा हौसला रखो, जो हमने टारगेट आपको बताए ये पूरे होंगे, पर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती। तो इसलिए मेरा हिसाब जो कहता है कि जब कोई तेज़ी के संकेतों में वीडियो बना देता है या तेज़ी के संकेतों में टारगेट बता देता है और वो अचीव हो जाए तो वो दोबारा से बता देगा, पर वो अचीव नहीं होते तो वो दोबारा नहीं दिखता, फिर ना तो वो न्यूज़ में ना वो कहीं फिर हमें वो उस बारे में दिखता। तो फिर हमें क्या करना है, हमें अपना दिमाग लगाना है ना। तो सुजलोन एनर्जी को आप लंबे समय का हिसाब किताब लेके चलें, और टैक्स मैको रेल अपनी चीज़ों को वृद्धि कर रहा है, ये आप अपने अनुसार देख सकते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, आज आपको अडानी ग्रीन के ऊपर मैंने फुल एनालाइज किया है, कृपया उसे देख लेना। HFCL अब क्या चीज़ों के साथ हमें अच्छा लग सकता है वो देख लेना, और छोटी सी बात यस बैंक में बताइए, कृपया आप वो भी देख सकते हो, है ना। तो सार्थक बाजार से, सार्थक बजाएगी तो आ गई है सर 8 बजे करीब आ गई, कृपया उसे भी देख लेना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बताया। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।